देखिए ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन एक है जेईई एडवांस 2016 का, और इस क्वेश्चन में बहुत सी चीजें आपको निकालने को मिल जाएगी और बहुत से कॉन्सेप्ट इसके क्लियर होंगे। इसके छोटे छोटे पार्ट्स करके ये क्वेश्चन जेईई मेन में भी पूछा जा सकता है। इसके छोटे छोटे पार्ट्स करके, पूरा क्वेश्चन एक बड़ा ना देके इसके छोटे पार्ट्स करके जेईई मेन में पूछा जा सकता है, और बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है छोटा सा पार्ट, पूरा क्वेश्चन नहीं। तो इस क्वेश्चन को हम एज अ कॉन्सेप्ट वाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मतलब कि इस क्वेश्चन का अगर हमने कॉन्सेप्ट समझा तो हमको बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, एग्जामिनर कह रहा है टू थिन सर्कुलर डिस्क, एक डिस्क ये है और एक डिस्क ये है, ये दोनों थिन सर्कुलर डिस्क है और ये इंक्लाइंड है सर्टेन एंगल पे। दिस इज द इंक्लाइंड, ये वर्टिकली खड़ी नहीं है, ये इंक्लाइंड है और ये रोटेट कर रही है। ये पूरी ज्योमेट्री जो है रोटेट कर रही है एक सर्कुलर पाथ के ऊपर। मींस ये एक सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रही है। तो इसमें कुछ कई पॉइंट्स को निकाला जा सकता है कि z कंपोनेंट ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट o क्या होगा, इस ज्योमेट्री का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओरिजिन o क्या होगा, इस ज्योमेट्री का एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ मास क्या होगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास क्या होगा इस ज्योमेट्री का। तो बहुत से क्वेश्चंस इसमें ड्राइव करे जा सकते हैं और निकाले जा सकते हैं। तो ये एक एक्सिस x है और ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस हुई, ये z एक्सिस हुई, और ये हमारी एक y डैश एक्सिस हुई। तो ये ज्योमेट्री जब रोटेट कर रही है तो ये एक हॉरिजॉन्टल पाथ पे भी इस तरीके से रोटेट करेगी। आई थिंक सो, मैं समझता हूँ इसके ऑप्शंस आप लोग जेईई के पेपर से देख सकते हैं। तो हम इसके बेसिक क्वेश्चंस को करने के लिए हम ये सब ऑप्शन को रफ करेंगे। अगर हम थोड़ा जरा कॉन्सेप्ट लगाएं, ये एंगुलर वेलोसिटी जो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन है ये ओमेगा है। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की लीनियर वेलोसिटी क्या होगी और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की लीनियर वेलोसिटी क्या होगी। अगर हम इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को देखें ए मान लें तो इसकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी VA बराबर होगा A इंटू ओमेगा के। अब ये जो VA बराबर A इंटू ओमेगा है, ये इस हॉरिजॉन्टल सर्किल के अबाउट भी, प्लेन के अबाउट भी रोटेट कर रहा है। ये तो ऐसे रोटेट कर रहा है, ये इसके अबाउट भी रोटेट कर रहा है। इट मींस इसकी एक एंगुलर वेलोसिटी अबाउट Z एक्सिस भी होगी, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये इसके कांटेक्ट में, तो जो ये लीनियर वेलोसिटी है वो अबाउट पॉइंट Z डैश की भी लीनियर वेलोसिटी होगी। तो ये ओमेगा डैश क्या हो जाएगा, यहां से यहां की दूरी, अगर हम डिस्टेंस को देखें, ये डिस्टेंस L है और ये ऐसे रोटेट कर रहा है और यहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी हुई A इंटू ओमेगा। तो ये जो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जो वेलोसिटी होगी, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी अगर हम निकालेंगे, ये डिस्टेंस A है, तो एग्जामिनर क्या कह रहा है, दिस इज L बराबर, ये हो जाएगा, अगर हमने एक ट्रायंगल लिया तो ट्रायंगल में ये हुआ O A B, मेक दिस पॉइंट एज B, L बराबर √24 A, ये A, तो ये हो जाएगा 5A पाइथागोरस थ्योरम से। और अगर हम एंगल को लें तो यहां पे जो cos थीटा हो जाएगा
5a अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज रूट 24a अपॉन 5a और जो साइन थीटा हो जाएगा a अपॉन 5/a साइन थीटा इक्वल टू 1/5। अब अगर हम इस पॉइंट को देखें तो ये कैसे रोटेट कर रहा है, ये परपेंडिकुलर दूरी कितनी हुई आपकी L हुई, तो दिस इज L इंटू ओमेगा डैश, इट मीन्स ओमेगा डैश इक्वल टू a ओमेगा बाई L। एग्जामिनर ने पूछा है ये जो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है इसका z कंपोनेंट क्या होगा। बेसिकली जब ये रोटेट यूं कर रहा है तो इसका जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो ये इस डायरेक्शन में होगी, इसका एंगुलर वेलोसिटी का जो z कंपोनेंट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। अगर हमने इसको थीटा माना है तो ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों ये थीटा होगा? अगर हम मैथमेटिक्स में जाएं, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो और ये दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो इसके परपेंडिकुलर का और इसके परपेंडिकुलर का एंगल भी थीटा ही होगा। अगर हम इस चीज को देखें, इसका z कंपोनेंट, इसकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे आई, इस डायरेक्शन में आई, तो इसका जो z कंपोनेंट होगा हमारा वो आ जाएगा ओमेगा डैश कॉस थीटा के, दिस इज a इंटू ओमेगा L अपॉन रूट 24/5 के, और ये जो हमारा L है ये अंडर रूट 24a है। हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे L की, तो ये आगे दिस L इज अंडर रूट 24a के। तो अगर जब हम इस L की वैल्यू रखी हमने तो ये आया, ये a cos थीटा की वैल्यू है अंडर रूट 24a के 24/5 के, cos थीटा की वैल्यू है अंडर रूट 24/5 और जो L है वो अंडर रूट 24a है। सो दिस इज a ओमेगा इंटू रूट 24, दिस इज अंडर रूट 24a इंटू 5, ये कैंसिल हो गया, दिस इज ओमेगा बाई 5। तो दिस इज अ z component, this is a z component of the angular velocity of this whole system। जो ओमेगा डैश का जो z कंपोनेंट है वो ओमेगा डैश cos थीटा आया, दैट इज ओमेगा बाई इंटू बाई cos थीटा के। अब इसमें